नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं साजिद मलिक हूं। आप समाचार वाले देख रहे हैं। हम आपके लिए फिर लेकर आए हैं आपका अपना शो सवाल आम आदमी का। इसमें सवाल ये रहेगा कि आखिरकार वो बच्चे जो आज के टाइम में अपराध की दुनिया में धंसते चले जा रहे हैं या अपराधी बनने को बड़ा ट्रेंड मानने लगे हैं, आखिरकार वो बच्चे इस तरह की घटनाओं से कैसे प्रेरित होते हैं, वो कैसे इनसे इंस्पायर होते हैं, आखिरकार कहाँ से वो इन चीज़ों को देखते हैं, कहाँ से वो चीज़ों को ला करके वो सोचते हैं कि वो अगर बड़े अपराधी बन जाएंगे तो वो उनका एक रुतबा बन जाएगा। हम आपको उससे पहले एक कहानी बताते हैं। ये मामला है सन 2018 का और मध्य प्रदेश का मामला है। मध्य प्रदेश में 2 महीने बाद चुनाव होने वाले थे। तब उज्जैन के तत्कालीन एसपी सचिन अतुलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो दुर्लभ कश्यप गैंग की परेड करा रहे थे। जब वो परेड करा रहे थे तो इस दौरान वहां बैठे एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि दुर्लभ कश्यप आखिरकार है कौन। तब वहां के एसपी सचिन अतुलकर ने कहा कि वो खुद अपने बारे में बताएगा। तब पीछे खड़े लड़कों में से एक लड़के ने, जिसकी शर्ट फटी हुई थी, एक अलग अंदाज में हाथ उठाया और तब लोगों को पता लगा कि ये दुर्लभ कश्यप है। दुर्लभ कश्यप की कहानी हम आपके सामने इतने साल बाद क्यों वापस लेकर आए हैं, इसके पीछे की वजह भी हम आपको लास्ट में ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप कौन है। आंखों में काजल लगाए और माथे पे टीका, गले में गमछा डाले घूमने वाला ये युवक, इसका दुर्लभ कश्यप की एक पहचान बन गई थी। उसकी गैंग के ज़्यादातर लड़के आंखों में काजल, माथे पे टीका और गले में गमछा डाल करके इस ट्रेंड को चला रहे थे। यानी ये कहें कि इस गैंग का ये ट्रेंड बन गया था। और ज़्यादातर इस गैंग के अंदर लड़के वो कम उम्र के थे और वो सभी नशा भी किया करते थे। लेकिन इस गैंग का एक उसूल भी था। उसूल ये था कि जब ये लोग अपराध करने जाते थे तब कोई भी लड़का नशा नहीं करता था, लेकिन उसके बाद में ये हर वक्त नशे में डूबे रहते थे। शराब और गांजे के नशे में ये लोग हमेशा रहते थे। जब सचिन अतुलकर ने जब दुर्लभ कश्यप को अरेस्ट किया गया और उसको जेल भेजा गया तो उसको बालिग ना होने की वजह से बाल सुधार गृह में भेजा गया, जहां पर बाद में उसको जब उसकी उम्र 18 साल हो गई तो वापस से उसको जेल में भेज दिया गया। लेकिन मामला तब का है जब लॉकडाउन हिंदुस्तान के अंदर शुरू होने वाला था और ये मामला फरवरी के आसपास का है, जब दुर्लभ कश्यप जेल से जमानत पर छूटकर आया और वो इंदौर में रहने लगा। जब वो इंदौर में रह रहा था तो कोई भी आपराधिक घटना नहीं कर रहा था। लेकिन जब लॉकडाउन खत्म होने लगा, धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट मिलने लगी, तब वो इंदौर से वापस उज्जैन में आकर अपनी माँ के पास रहने लगा। हम आपको बता दें कि दुर्लभ कश्यप की माँ एक सरकारी टीचर हैं, सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हैं। और दुर्लभ कश्यप जब उज्जैन में आकर रहने लगा तो वो फिर से अपनी उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने लगा। वो रातों में घूमने लगा, लोगों के साथ पार्टियां करने लगा और वो जमकर फिर से अपराध की दुनिया में फिर धीरे धीरे घुसने लगा। कहा जाता है कि दुर्लभ कश्यप पे तकरीबन 8 से 10 आपराधिक मुकदमे थे। उसके ऊपर मारपीट, हत्या और यहाँ तक कि जानलेवा हमला करने के भी कई सारी घटनाओं में उसके ऊपर FIR थी। दुर्लभ कश्यप अपना आप को बहुत बड़ा डॉन बनते हुए देखना चाहता था। वो लोगों के अंदर एक आतंक पैदा करना चाहता था अपने नाम का। कहा जाता है कि एक बार दुर्लभ कश्यप अपने गैंग के कुछ लड़कों के साथ में बाइक और स्कूटर से रफीगंज के हारफुल में चाय की दुकान पर गया। उसके किसी एक दोस्त ने, एक साथी ने उसको बताया कि लॉकडाउन में जब रात नाइट कर्फ्यू चल रहा होता है तब एक दुकान जो पूरी रात चाय की है जो खुलती है, वहाँ पर ये लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद में वो वहाँ पर चाय दुकानदार अमन उर्फ भूरा से रंगदारी मांग लेते हैं। जब दुर्लभ कश्यप अमन उर्फ भूरा से रंगदारी मांगता है तो मालूम पड़ता है कि अमन उर्फ भूरा थाने जाकर के उनके नाम की FIR करता है। लेकिन पुलिस इस मामले में उसकी FIR नहीं लेती है और उनको वहां से वापस कर देती है। और जब दुर्लभ कश्यप इस तरह की घटनाओं में दोबारा से संलिप्त होता जा रहा था, यानी शामिल होता जा रहा था, तो उस दौरान पुलिस पूरी तरीके से नाकामयाब महसूस हो रही थी, क्योंकि वो खामोशी से बैठी थी और दुर्लभ कश्यप पे बिल्कुल भी नजर गड़ाए नहीं बैठी थी। लेकिन मामला यही नहीं रुकता है। जब वो FIR करने थाने जाता है, जब उसकी FIR नहीं होती है तो दुर्लभ कश्यप अपने कुछ साथियों को साथ ले जाकर के अमन उर्फ भूरा को उसके घर पर जाकर के धमकी देता है और उसको डराता धमकाता है। कहा जाता है कि एक बार रात के तकरीबन 1 बजे के आसपास दुर्लभ कश्यप अपने कुछ साथियों के साथ फिर से अमन उर्फ भूरा की दुकान पर चाय पीने जाता है। तभी वहां सामने खड़े एक शख्स जिसका नाम शाहनवाज था, उससे उसकी कहासुनी हो जाती है। और इस कहासुनी के दौरान विवाद इतना बढ़ जाता है कि दुर्लभ कश्यप अपने पास से तमंचा निकालकर शाहनवाज को गोली मार देता है, जो उसकी गर्दन में जाके लगती है।
और शाहनवाज तभी के तभी ज़मीन पर गिर जाता है, लेकिन शाहनवाज के साथ में आए उसके साथी दुर्लभ कश्यप को घेर लेते हैं और घेरने के बाद में वो उसके ऊपर चाकुओं से वार करते हैं। कहा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दुर्लभ कश्यप के ऊपर तकरीबन 34 बार चाकुओं से वार करना बताया गया था। जब दुर्लभ कश्यप को शाहनवाज के साथी उसके ऊपर चाकू से वार कर रहे थे तो दुर्लभ कश्यप के साथ में आए 4-5 दोस्त उसको छोड़ करके भाग जाते हैं और दुर्लभ कश्यप वहीं गिरकर मर जाता है। और कहा जाता है कि अपराध की दुनिया में अपने आप को बहुत बड़ा डॉन बनने वाला ये कम उम्र का लड़का 20 साल में ही इसकी कहानी का अंत हो जाता है। वो दुर्लभ कश्यप जो अपने आप को अपराध की दुनिया का डॉन मानता था और खुद को डॉन बनते हुए देखना चाहता था, वो 20 साल की उम्र में उसकी कहानी खत्म हो जाती है। कहा जाता है कि अमन उर्फ बूढ़ा पुलिस का सरकारी गवाह बन जाता है और वो दुर्लभ कश्यप गैंग के कई लोगों के नाम लिखवा देता है जिनके ऊपर मारपीट और जानलेवा हमले को लेकर के FIR दर्ज होती है। वही दुर्लभ कश्यप गैंग का एक शख्स शाहनवाज और उसके कई साथियों पर जानलेवा हमला, मारपीट और हत्या का मुकदमा दर्ज कराते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो हम आपको बता देना चाहते थे कि आखिरकार ये क्या जुनून था उस दुर्लभ कश्यप के अंदर जो अपराध की दुनिया का डॉन बनना चाहता था। दुर्लभ कश्यप की मौत के बाद में उसको सोशल मीडिया पर लगातार लोग हीरो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी उसको हीरो बना करके उसके नाम से फेसबुक पर कई सारे पेज चलते हैं जिसमें दुर्लभ कश्यप को जमकर हीरो बनाया जाता है और उसको हीरो के तौर पर दिखाया जाता है। इस तरह की चीज़ों को देख करके, फेसबुक पोस्टों को देख करके आज के टाइम में कुछ नौजवान और बच्चे जो लगातार अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ये अपने आप में खतरनाक होता जा रहा है। अभी कुछ वक्त पहले का मामला है जब मध्य प्रदेश के सागर में 60 साल के बुजुर्ग शिव कुमार दुबे और 57 साल के कल्याण लोधी की सिर कुचलकर हत्या कर दी जाती है और अगले ही दिन सोनू वर्मन नामक शख्स की भी जान ले ली जाती है। जब पुलिस ने इस मामले की गहनता से छानबीन की, जिस लड़के का नाम शिव कुमार धुर्वे था, जब शिव कुमार धुर्वे को बस स्टैंड से पकड़ा गया तो उसने पुलिस के सामने हंसते हुए कहा कि मुझे काम के वक्त सोना पसंद नहीं है। और ये तीनों लोग अपने काम पर सो रहे थे। इन तीनों लोगों में एक बात बहुत कॉमन थी, वो ये था कि ये तीनों ही चौकीदार थे और जिसको लेकर शिव कुमार धुर्वे ने उनकी हत्या कर दी। और शिव कुमार धुर्वे से जब पूछा गया कि आखिरकार वो हत्या करके क्या साबित करना चाहता था, तो शिव कुमार वर्मा जो खुद बहुत छोटी उम्र का लड़का है, उसने कहा कि मुझे दुर्लभ कश्यप की तरह बड़ा डॉन बनना था। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ, मैं आपसे सवाल हमारा यही है कि हमने पूछा कि सवाल आम आदमी का, हम क्या सवाल पूछते हैं, आज सवाल आपसे है। और सवाल ये है कि आखिरकार हमारे ये बच्चे जो छोटी छोटी उम्र में इस तरह की गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में क्यों शामिल होते जा रहे हैं, आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है। क्या वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पर छोटी छोटी उम्र में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं या उनको पूरा वक्त नहीं दे पा रहे हैं, या क्या आज के टाइम में सोशल मीडिया ने जो सोशल मीडिया पर गलत चीज़ें पोस्ट होती हैं, क्या उसकी वजह से आज के टाइम में छोटे छोटे नौजवान, छोटे छोटे बच्चे जो कम उम्र में अपराध की दुनिया में घुसने को ही अपना ट्रेंड समझ रहे हैं। क्या इस तरह के जो फेसबुक पर पेज बने हुए हैं दुर्लभ कश्यप के नाम से, जिनमें दुर्लभ कश्यप को हीरो दिखाया जाता है जबकि वो एक अपराधी था और उस अपराधी को उसके अपराध की सज़ा मिलनी ज़रूरी थी, जो आपसी लड़ाई में उनको सज़ा मिल गई। यानी कि सिर्फ 20 साल की उम्र में, जो अभी छोटी सी उम्र थी, उसमें कुछ नहीं देखा, उसका अंत हो गया। उसकी डॉनगिरी, उसके बदमाश, उसके बड़ा अपराधी बनने की जो ख्वाहिश थी वो 20 साल की उम्र में ही दफन होकर रह गई। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में ना पड़ के आप अपने कैरियर पर ध्यान दें, आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह के हम और भी कई सारी चीज़ें आपके सामने लाते रहेंगे। सवाल आम आदमी का देखते रहिएगा, ओनली ऑन समाचार वाले।